नमस्कार। आज मैं आपको जानकारी दूंगा मिथुन राशि। क्या आपके ऊपर शनि की साढ़े साती है? क्या आपके ऊपर शनि की ढैया है? या आपके ऊपर किसी भी रूप में शनि का प्रभाव है? ये जानकारी आज आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। आपको ये बता देना चाहता हूं अभी वीडियो की शुरुआत में कि शनि 5 प्रकार का फल आपको प्रदान करेंगे। न्यायमूर्ति हैं, कर्म फलदाता हैं। शनि महाराज 5। आप सोच रहे होंगे ये कैसे हो गया 5? आएगा ही मन में ख्याल। वो ऐसे कि शनि की 2 राशियां हैं, एक है मकर और दूसरी है कुंभ। शनि ग्रह की 2 तो राशियां हो गई और 3 है दृष्टियां, नेत्र। जैसे वेदों का नेत्र ज्योतिष है ना, और बिना आंखों के इस संसार को देख नहीं सकते। या तो आपके त्रिनेत्र हों, और वो तो हमारे ऋषि मुनियों के ही थे जो साधना योग में जाते थे। अब आपके 2 नेत्र हैं और दोनों ही आपके बंद हो जाएं, अंधकार छा जाए तो नहीं देख सकते। ऐसे ही वेदों को समझना है, वेदों के 6 अंग को समझना है, तो उसमें से एक ज्योतिष है, इसलिए आंख कही गई है वो वेदों की। ऐसे ही हर ग्रह की एक आंख होती है, देखने के लिए होती है वो। तो शनि की 3 है दृष्टियां, एक होती है तीसरी, एक होती है 7वीं दृष्टि और एक होती है 10वीं दृष्टि। यानी कि शनि जहां बैठता है वहां से इन 3 जगहों पर देखता है। अब न्यायमूर्ति कर्मफलदाता शनि महाराज इस समय वर्तमान में कुंभ राशि में बैठे हुए हैं। पूरे वर्ष 2024 कुंभ राशि में रहेंगे। तो अब मैं आपको ये फल बताने जा रहा हूं। वीडियो को पूरा और अंत तक सुनना, तो आपको बहुत कुछ सीखने समझने को मिलेगा और आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि तुरंत और जल्दी सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। सबसे पहले नंबर पर आपके सामने या डिस्प्ले में एक चार्ट लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ? ये रहा इधर, जहाँ लिखा है इसमें 10 नंबर और 11 नंबर, वो है आपकी मकर राशि और कुंभ राशि। 10 नंबर का मतलब होता है मकर राशि, 11 नंबर का मतलब होता है कुंभ राशि। और जहाँ 10 लिखा है वो है अष्टम भाव, जिसको आयु का बोला जाता है। और जहाँ पर इसमें लिखा है 11 नंबर, वो है कुंभ राशि, और उस घर को बोला जाता है 9th हाउस, जो भाग्य का होता है। तो शनि के पास एक तो आयु की जिम्मेदारी है, और शनि आयु का कारक भी होता है, और एक शनि के पास जिम्मेदारी है आपके भाग्य की, सुंदर भाग्य देना जीवन भर के लिए, ये भी शनि के पास है। और एक खुद भाग्य में बैठ गया। तो ये नियम है कि कोई भी घर अपने घर में बैठता है तो वो बचाने की तो कोशिश करता ही है उस घर को। तो यहाँ पर शनि भी आपको बचाएगा, आपको प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करेगा। शनि की सोच रहेगी कि मैं इसको हानि ना पहुँचाऊँ, तो ये शनि यहाँ पर अच्छी जगह प्लेस हो गया अपने घर को सुरक्षित करने के लिए। और ये अष्टम भाव का मालिक है, जहाँ 10 नंबर लिखा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑकल्ट साइंस इसका होता है, गुण विद्याओं का होता है, रिसर्च का होता है। तो आप अच्छे रिसर्चर, आपका अच्छा भाग्य ये आपको प्राप्त होगा। अब मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, शनि की साढ़े साती आपके ऊपर नहीं है, मैंने कांटा मार दिया। शनि की ढैया आपके ऊपर नहीं है मिथुन राशि वालों, बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। पर शनि का प्रभाव जरूर है आपके लिए। डायरेक्ट आपकी राशि पे नहीं आ रहा, पर आपकी राशि से कुछ स्थानों पर आ रहा है। अब कुछ स्थानों पे भी आए तो भी आप पे इम्पैक्ट पड़ेगा। कोई आपके स्टाफ को आए और धमका करके चला जाए, या आपके स्टाफ से कोई बदतमीजी करके चला जाए, तो उसका प्रभाव आपके ऊपर भी आएगा। अगर आपका स्टाफ आपको ठीक से एंटरटेन ना करे, क्लाइंट को एंटरटेन ना करे, तो जो वो फीडबैक नेगेटिव लिखेगा उसका प्रभाव आपके ऊपर भी आएगा, आपके एम्प्लॉय के थ्रू आ जाएगा। उनकी गलती की वजह से आपको भी परेशान होना पड़ सकता है। ऐसे ही मिथुन राशि पर डायरेक्ट शनि साढ़े साती ढैया तो है नहीं,
पर उसका प्रभाव रहेगा। अब प्रभाव कैसे रहेगा वो मैं आपको समझा देता हूँ। अब 5 में से 2 चीज़ें तो मैंने आपको क्लियर कर दी, जो 2 राशियाँ थीं, यानी कि शनिदेव भाग्य के लिए ठीक है। अब बात आती है इनकी दृष्टियों की, कि कैसे शनि आपको प्रभावित कर रहा है और किस भाव पर कर रहा है, और उस भाव पर भी कितना करेगा और कब से करेगा, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसलिए ध्यान से समझना। सबसे पहली बात कि शनि इधर 11 नंबर में बैठे हैं और इनकी 3 दृष्टियाँ होती हैं, 3rd, 7th और 10th। तो ये तीसरी दृष्टि से देख रहे हैं 1 नंबर को, यानी कि मेष राशि को। अब ये मेष के ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं, नीच राशि के ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं, क्योंकि शनि की 2 राशि ऐसी होते हैं, एक में उच्च होते हैं, एक में नीच होते हैं। तो मेष में नीच होते हैं और तुला में उच्च के होते हैं राशि के अंदर। तो यहाँ शनिदेव को अगर आप काउंट करो, 11 में बैठे हैं, 11, 12 और 1, यानी कि तीसरी दृष्टि मेष राशि पर आ रही है और मेष राशि आपके लाभ स्थान में पड़ रही है। अब यहाँ पर ये बड़े भाई बहनों के साथ तनाव होगा, तो शनि राशिफल के तहत, शनि की तीसरी दृष्टि के तहत आपके ऊपर पूरे वर्ष 2024 में बड़े भाई बहनों के साथ नहीं बन पाएगी। आपके घर में मांगलिक कार्यक्रमों में बाधाएं उत्पन्न होंगी। और विशेष रूप से आपको ये बता देना चाहता हूँ, पहले 4 महीने के बाद यानी कि 1 मई से और ईयर एंड तक शनि ग्रह के द्वारा घर में मानसिक तनाव रहेगा। आपको विदेशों से संबंधित कार्य करने में आपको प्रॉब्लम आएगी, ये आपका शनि राशि फल कहता है। इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत लंबी लंबी दूरी की यात्राएं करने से आपको बचना चाहिए, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। शनि ग्रह की 7वीं दृष्टि वो जा रही है आपके 5 नंबर राशि पे, जहाँ इस कुंडली में 5 नंबर लिखा हुआ है वहाँ पड़ रही है। यानी कि अब शनि यहाँ भी ठीक फल नहीं दे रहा। शनि 5 नंबर को देखने का मतलब है कि सिंह राशि को देखना, यानी कि सूर्य को देखना, सूर्य की राशि को देखना, और सूर्य तो शत्रु है शनि का। तो आपको इस वर्ष 2024 में शनि राशिफल के तहत छोटे भाई बहनों से, मित्रगणों से, सगे संबंधियों से, गले से रिलेटेड, थायराइड से रिलेटेड, अस्थमा से रिलेटेड विकार उत्पन्न होंगे और कार्यों को गति देने में आपको चुनौती, बाधा ये ज़्यादा फेस करना पड़ेगा। ऐसा एक विचार यहाँ पर निकल के आता है राशिफल के रूप में। इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा। आपके अपने आपके विरोधी हो जाएंगे, आपको अपने भाई बहनों से धोखे का सामना करना पड़ेगा, छोटों से ज़्यादा करना पड़ेगा, जो उम्र में आपसे छोटे हैं उन मित्रों से भी सावधान रहना पड़ेगा। शनि की 10वीं दृष्टि वो आ रही है जहाँ पर लिखा है 8 नंबर, ये इधर जो 8 नंबर लिखा है, कुंडली इधर लगी हुई है इसमें, और 8 नंबर यानी कि वृश्चिक राशि, मंगल का घर। अब इस घर को देखेगा, 10वीं दृष्टि से देखेगा, तो इस घर को पीड़ित करेगा, क्योंकि ये शत्रु राशि को देख रहा है। यानी कि पुलिस केस मुकदमा, शत्रु बाधा, कर्जा, अपयश, मान की हानि, ऐसी ग्रह स्थिति यहाँ पर बनेगी। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यानी कि शनि की 7.5 भी नहीं है, ढैया भी नहीं है, फिर भी आपकी कुंडली के 3 भाव कमज़ोर हो रहे हैं शनि राशिफल 2024 के तहत। आप शनि की पूजा कर लीजिए, शनि के हाथ जोड़ लीजिए, मंत्र जाप करिए, शनि चालीसा करिए, धीरे धीरे सिचुएशन बेटर होगी। और कुंडली बनवाने, दिखाने, पूजा पाठ रखने के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हो। अभी आपसे आजा चाहता हूँ। इसके अलावा अगर वर्षफल 2024 बनवाना चाहते हैं हस्तलिखित, तो उसके लिए भी आप हमें संपर्क कर सकते हो। नमस्कार।